प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती? कौन सी कैटेगरी की कितनी स्कॉलरशिप आती है? मेरी स्कॉलरशिप आई थी या नहीं आई थी? अदर स्टेट से हैं तो क्या स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी? पहले किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया था, फॉर्म फिल कर दिया था, स्कॉलरशिप आई या नहीं आई? तो उसके बाद आपकी बीएससी नर्सिंग में जब एडमिशन लेंगे तो स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी? या फिर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारे डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उस पे बहुत सारे कमेंट्स यही हैं कि स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया रहता है आपके प्राइवेट कॉलेज में? क्या आपकी स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती? या कौन सी कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप रुकती है? या अदर स्टेट के बच्चों की स्कॉलरशिप आती है या नहीं आती? या फिर मेरे फादर या मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या करी हुई है तो क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी? बहुत सारे डाउट आपके उस वीडियो पर थे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपकी जो स्कॉलरशिप है प्राइवेट कॉलेज में वो किस तरह से आती है, कब नहीं आती है और कितनी आती है। तो किस कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है और किस कैटेगरी की कम आती है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आपस में थोड़ा-सा आर्ग्यू कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं वैसा नहीं होता है। तो मैं इस बात को आपकी इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी, उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई हूँ, तो मैं शायद ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। बाकी जिसकी नहीं आई है, जिसने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है और अगर अभी उनके मन में जो डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएँगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी बीएससी नर्सिंग का सफ़र शुरू करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एडमिशन ले भी चुके हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो उनकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगेन वीडियो बनाने के लिए आती हूँ, ठीक है? तो मेरा भी पर्सनली बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है मेरे ऊपर भी पढ़ाई का, इंटरनल एग्ज़ाम्स, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और मैं उनके साथ-साथ मैनेज करके आप सब तक वीडियो पहुँचाती हूँ। तो इसके लिए आपका भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक किया जाए और एक प्यारा-सा कमेंट किया जाए, ताकि मैं ऐसे ही आपको सपोर्ट करती रहूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहें और जो मेरे सपने हैं, जो आपके सपने हैं, हम साथ में मिलकर पूरे करते रहें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा-सा कमेंट और एक प्यारा-सा लाइक, बहुत ही प्यार से लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहेंगी। बात करते हैं स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में आती है या नहीं आती? एक ही बात, एक ही वर्ड में मैं इसको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि स्कॉलरशिप प्राइवेट कॉलेज में आती है। जैसा कि मेरा प्राइवेट कॉलेज है, मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, मेरे को 2 इयर्स हो चुके हैं, यानी कि मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है सेकंड ईयर का, तो मेरी दोनों साल मेरी स्कॉलरशिप आई है, यानी कि मैं प्राइवेट से कर रही हूँ, मेरी आई है और मेरी क्लास के जो बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं, सभी की ऑलमोस्ट आती है, किन-की नहीं आती है मैं वो आगे बात करूँगी। तो हाँ, प्राइवेट कॉलेज में तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी अगर आप बीएससी नर्सिंग करेंगे। अब बात आती है कि कितनी आएगी? देखिए वो कैटेगरी वाइज़ आती है, ठीक है? ये एक डाउट था एक बच्चे का कि सबकी क्या सेम ही आती है, नहीं वो कैटेगरी वाइज़ आती है। हम माइनॉरिटी ओबीसी से बिलॉन्ग हैं और कुछ बच्चे एससी से हैं, कुछ बच्चे एसटी से तो शायद नहीं है कोई भी, एससी से हैं और कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है? तो जनरल कैटेगरी वालों की और ओबीसी कैटेगरी वालों की, उनकी तो सेम सी आती है। यानी कि 30-32 समथिंग 30-32 वो आपकी फ़ीस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ़ीस कितनी है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो वहाँ पर आपकी फ़ीस मालूम की जाती है। जब आपकी फ़ीस उनको पता होती है एग्ज़ैक्ट आपकी गवर्नमेंट को जो आपको स्कॉलरशिप देती है, उसके ही बिहाफ़ पे वो आपको 45 समथिंग हमारी जैसे रिटर्न होके आती है 30-32 इस तरह से आती है हमारी, किसी की 30 आ जाती है, किसी की 32, किसी की 36 तो ऐसे कर के आती है, ठीक है? तो वो आपकी फ़ीस यानी ओबीसी और जनरल वालों की जो है आपकी फ़ीस का 45% या 40% आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट कर देगी, ठीक है? अब बात करते हैं एससी वालों की, तो एससी वालों की जैसे 2 शिफ्ट में आती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार में ही उनकी बहुत सारी आ जाती है, नहीं, एससी वालों को 2 बार दी जाती है स्कॉलरशिप। अगर मान लीजिए हमारी फ़ीस 90,000 है, ठीक है? 87 या 90 है या फिर 95 जो भी आपकी फ़ीस है, ये फ़ीस है।
उसके बाद आपको स्कॉलरशिप किस बिहाफ पे मिलेगी, आपकी एक शिफ्ट आपकी वो डालेंगे ओबीसी जनरल जैसे, जैसे ठीक है, आपका एक किस्त डालेंगे वो जो सेम हमारी वाली आती है ओबीसी और जनरल वाली, ठीक है। फिर इन सब हमारे बराबर पहले उनकी स्कॉलरशिप आएगी एंड देन उसके बाद वो सेकंड शिफ्ट जो सेकंड किस्त में जो आएगा ना वो फिर उतनी ही आ जाएगी। वैसे तो ऑलमोस्ट इतनी आती है, जैसे कि 30 एक बार आ गए उनके और 30 दोबारा में आ जाएंगे, यानी कि या फिर 32 एक बार आ गए, 32 एक बार आ जाएंगे। इस तरह से उनकी 60-65 आराम से आ जाती है, तो उनकी पूरी फीस निकल जाती है। मेरी क्लास में एक लड़की है, मेरी क्लास में मतलब बाकी बच्चे भी हैं, उनसे मैंने इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन मैंने एक लड़की से बात की थी, वो शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो ऐसी कैटेगरी से थी, तो उनकी 72 72,000 उनकी लास्ट ईयर स्कॉलरशिप आई थी, और हमारी फीस इतनी ज़्यादा है नहीं, वही 90,000 तक पहुंच जाती है, तो इतनी ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं पड़ता है, तो ऐसा होता है। अभी एससी वालों की बहुत ज़्यादा आती है, अगर आप भी ऐसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, आप आराम से फॉर्म फिल करो और आराम से आप एडमिशन ले लो, बस आपकी पढ़ाई तो ऑलमोस्ट फ्री से में ही होगी, ठीक है। 10-12 हज़ार रुपये ही आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वरना तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और सारे प्राइवेट कॉलेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने प्राइवेट कॉलेज की बात कर रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट कॉलेज का यही क्राइटेरिया रहता है कि गवर्नमेंट सभी को स्कॉलरशिप देती है। कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपका फॉर्म फिल करके फॉर्म फॉरवर्ड करते हैं, या किस तरह से वो उसको स्ट्रिक्टली मैनेज करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज वालों के ऊपर भी, ठीक है। कॉलेज से ही फॉरवर्ड आपके फॉर्म किए जाते हैं, वो पूरा कुछ आप नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, अभी इतना हो गया, हमने कैटेगरी की बात कर ली कि ओबीसी की कितनी आती है, जनरल की कितनी आती है, एससी की कितनी आती है, और मेरी कितनी आई है मैंने आपको बताया वही 30। और बाकी जो मेरे जो एससी वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ में, उनकी आपकी 70 तक, 70, 72, 60, 65 ऐसी उनकी स्कॉलरशिप आती है, क्योंकि उनकी 2 शिफ्ट में आती है, ठीक है। तो हो गया आपका ये डाउट क्लियर कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसकी नहीं आती है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपके यूपी में आके एडमिशन लेते हैं। तो उनकी स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया रहेगा, अगर किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनकी स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो ये सारे डाउट इस बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके फादर की, आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर की, यानी आपके पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब है या थी, तो आपको फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं। एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है, और इनकम सर्टिफिकेट ऐसे कोई झूठ-मूठ नहीं बना सकता। क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, वो उस पर लिखा होता है, तो उसी हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और जब आप इनकम सर्टिफिकेट आप अपना अपलोड करेंगे, तो इनकम सर्टिफिकेट पे साफ-साफ मेंशन होगा कि हाँ, आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब थी, या कैसी भी जॉब है, मैं तो बोलती हूँ 30 ही हज़ार उनके आ रहे हैं, लेकिन है गवर्नमेंट जॉब, तो भी नहीं मिलेगी आपको स्कॉलरशिप, ठीक है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, अ, तो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब हैं आपके पेरेंट्स की। बात करते हैं कि आखिर अगर हम अदर स्टेट से हैं तो क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी? तो अगर आप अदर स्टेट से हैं, जस्ट लाइक बिहार से ऑलमोस्ट हमारे कॉलेज में भी स्टूडेंट्स हैं, तो अगर अदर स्टेट का स्टूडेंट हमारे यूपी में आके एडमिशन लेता है, तो इसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे वो कितने भी फॉर्म भर ले, उनका फॉर्म भरने का भी कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया। एक चीज़ और बताऊँगी मैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़, है ना? लेकिन अब ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया, अगर बिहार के स्टूडेंट, मैं बिहार बार-बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे क्लासमेट में है, बाकी एक नेपाल की लड़की है, एक महाराष्ट्र की है, एक शायद लड़का भी है, वो पता नहीं कहाँ से, वो भी अदर स्टेट से है, तो इन बच्चों की हमारी क्लास में नहीं आती, बाकी ऑलमोस्ट सभी की स्कॉलरशिप आती है आराम से। तो अदर स्टेट से हैं, यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप रुकेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने जो पहले एडमिशन ले रखा था, क्या उनके जो दोबारा वो एडमिशन ले रहे हैं, अब जैसे समझ लीजिए, अब मैं आप फॉर एग्जांपल आपको बोलती हूँ कि आपने बीए कर रहे थे आप, ठीक है, और बीए कर रहे थे, लेकिन आपको बीए में आपने फॉर्म भी भर दिया अपने स्कॉलरशिप का, वो फॉरवर्ड भी हो गया, आपकी स्कॉलरशिप भी आ गई, लेकिन आपने नाम कटवा दिया वहां से, और आपने फिर सेकंड ईयर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन अब जो आप दोबारा फॉर्म फिल करेंगे अपना स्कॉलरशिप का, तो ऑलरेडी आपका वहाँ मेंशन है, गवर्नमेंट तक आपकी जो फाइल है वो पहुंच चुकी है कि हाँ आपने फॉर्म फिल किया था। जब तक वो नाम आपका नहीं कटेगा,
ऊपर जाके मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाके आपको उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, कॉलेज से एप्लीकेशन लिखवानी पड़ती है। अगर जब तक आपका वो नाम नहीं कटेगा, आप कितने भी फॉर्म भर लेना, कितने भी तरीके से भर लेना, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो ऐसा होता है, अगर आप ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले चुके हैं या फिर आपने फॉर्म भी भरा है, तब भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर अपना नाम कटवाना पड़ेगा, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। एक मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ क्योंकि मेरी क्लासमेट थी, उसने शायद बीएससी नॉर्मल में उसने अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल किया था। उसकी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, लेकिन फॉर्म फिल कर दिया था, यानी कि गवर्नमेंट तक उसकी फाइल पहुंच चुकी थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फिर उसने क्या किया, जब उसने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया तो उसने अपना जो कार्रवाई होती है वो की। उसने जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो फिल किए, सॉरी, हाँ, एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन लिखवाई कॉलेज से, फिर वो फॉरवर्ड की, फिर वो वहाँ पर सबमिट की, बहुत सारे प्रोसेस उसने किए और देन उसकी स्कॉलरशिप आ गई। तो ऐसा होता है, आपको भी, अगर आपको भी अपनी स्कॉलरशिप लानी है तो आपको भी बस इतना ही करना होगा कि सारे प्रोसेस अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे, और इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपके सारे डाउट ऑलरेडी क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे आपने मुझसे कल से कमेंट्स करना स्टार्ट किया कि स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, मैंने उस पर वीडियो बनाई। वैसे ही अगर आप बहुत सारे कमेंट एक ही टॉपिक पर करते हैं तो मेरी मजबूरी बन जाती है यहाँ बैठकर वीडियो बनाने के लिए। एक आपसे रिक्वेस्ट हो रहा है जो मेरी हमेशा से रहती है, कि मैं चाहती हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को जितना भी मुझसे आता है, जितना भी मेरा एक पढ़ाने का शौक है, आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करानी है, थ्योरी पढ़ानी है, मैं चाहती हूँ कि पीछे इस वॉल पर एक अच्छी सी डिजिटल एलईडी लग जाए, बोर्ड लग जाए, ताकि मैं आपको वहां पर अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ये मेरा अभी तक का सब पहला ख्वाब है जो मैं आप सबके साथ पूरा करना चाहती हूँ, और मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आपसे अब बस इस वीडियो के लिए इतनी सपोर्ट मांगती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट कि हाँ, हमने लास्ट तक ये वीडियो देखा, अगर सच में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।